हेलो बच्चों, फिर अपना नया विमा समीकरण का नया अनुप्रयोग या नया उपयोग। मैंने आप लिखा पहला उपयोग लिखाया था विभिन्न भौतिक राशियों की समीकरणों की सत्यता की जांच करने में। आपको बहुत सारे सवाल इस पर मैंने पहले वीडियो में बता दिए हैं। अब जो बता रहा हूँ वो दूसरा अनुप्रयोग है। दूसरा अनुप्रयोग क्या था कि विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध ज्ञात करना। तो देखो इस पर एक सवाल है, उस सवाल को मैं बोर्ड पर लिखता हूँ, फिर आप भी मेरे साथ साथ हल करेंगे। जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें लास्ट एग्जाम्पल दे रखा है कि यदि किसी वस्तु का आवर्तकाल, यदि किसी वस्तु का आवर्तकाल उसकी प्रभावकारी लंबाई, उसकी प्रभावकारी लंबाई, ठीक है ना, उसकी प्रभावकारी लंबाई तथा गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता हो, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता हो, तो गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता हो तो विमा विधि से आवर्तकाल का सूत्र ज्ञात करो, काल का सूत्र ज्ञात करो। अब मान लीजिए आपके पास ऐसे प्रश्न आ गया, तो बच्चों समझेंगे पहले, फिर उसके बाद हल करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या लिखा कि यदि किसी वस्तु का आवर्तकाल उसकी प्रभावकारी लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, तो बच्चों देखेंगे आवर्तकाल को अपन टी से लिखते हैं, इसका मान किन किन पर निर्भर करता है, तो ये समानुपाती का चिन्ह लगाया। प्रभावकारी लंबाई को ए से लिखते हैं, एल से लिखते हैं, उसकी घात ए लिखी, और गुरुत्वीय त्वरण को अपन जी से लिखते हैं, इसकी घात अपन ने बी लिखी। फिर से प्रभावकारी लंबाई को एल से लिखते हैं और गुरुत्वीय त्वरण को अपन जी से लिखते हैं। इनका मान हमें नहीं मालूम है, इसलिए अपन ने ए और बी घात लिख दी, ठीक है ना। अब इसके जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ आएगा के, एल की पावर ए और जी की पावर कितनी बच्चों, बी। समानुपाती का चिन्ह हटने पर एक कांस्टेंट आता है। अब फिर से देखें टी क्या है, आवर्तकाल क्या है बच्चों, आवर्तकाल, और आवर्तकाल का विमा सूत्र कितना होता है, टी। एल क्या है, प्रभावकारी लंबाई, और प्रभावकारी लंबाई का विमा सूत्र होता है एल। फिर जी क्या है, त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण, और त्वरण का या गुरुत्वीय त्वरण का विमा सूत्र होता है LT-2। हमने सबके विमा सूत्र ज्ञात कर लिए। अब ये इस समीकरण 1 में मान रखें। कैसे रखेंगे, देखो हमने यहाँ तो रखा T बराबर, जब मान रखेंगे तो इसकी एक को इग्नोर कर देंगे, भूल जाएंगे कि एक चीज़ है, छोड़ देंगे उसको। हमने देखा क्या दिखा, L और उसकी घात कितनी बच्चों, ए। फिर दूसरा देखा एल और टी की पावर -2 और पूरे की घात कितनी प्यारे बच्चों, बी। यहाँ लिखा टी बराबर एल की घात कितनी, ए। फिर यहाँ कोष्टक खोलेंगे तो एल की घात कितनी, बी, और यहाँ टी की घात कितनी, -2b, ठीक है ना। फिर से एल की घात है, ये कहाँ से आया सबको समझ में आ गया होगा। फिर लिखेंगे टी बराबर एल की घात कितनी, a+b, और टी की घात कितनी, -2b। सबको समझ में आ रहा है। दोनों घातें आधार समान और गुणा की क्रिया हो तो घातें जुड़ जाती, तो जुड़ गई। अब यहाँ लिखें टी की घातों की तुलना करने पर, घातों
क्या करने पर? तुलना करने पर। तुलना करेंगे कैसा हो जाएगा? देखो आप तुलना करोगे तो इधर एक घात है, उधर माइनस भी है, तो यहाँ लिखेंगे 1 बराबर -2b, या 2b बराबर -1, या b बराबर कितना? -1/2। ये किसका मान आ गया? b का मान। अब फिर क्या करेंगे? l की घातों की तुलना करने पर। l की घातों की क्या करने पर? तुलना करने पर। करें अपन, क्या करेंगे? यहाँ कोई घात नहीं इसलिए 0, और यहाँ a+b, या a+b बराबर कितना बच्चों? या a बराबर कितना है? या a बराबर कितना है? b का मान -1/2। देखिए ये b का मान -1/2, तो b की जगह रखेंगे तो कितना आ जाएगा? -1/2। तो a जो बराबर कितना आ गया अपने पास? 1/2। हमारे पास a और b दोनों का मान आ गया है। अब दोनों का मान आने के बाद क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे? जो हमारा समीकरण 1 था उसमें मान रखेंगे। तो देखो समीकरण 1 में, यहाँ लिखें आप ऐसा, समीकरण 1 में किसका? a व b का मान रखने पर। क्या रखने पर? मान रखने पर। जब मान रखेंगे तो t बराबर कितना? k। l, a का मान कितना है? देखो 1/2, और g का मान b की घात -1/2, तो t बराबर कितना? k l की घात 1/2 बटा g की घात 1/2, t बराबर कितना? k पूरे की घात l बटा g की घात कितनी? 1/2। अब क्या करोगे बताओ? t बराबर k √l बटा g। यही किसका सूत्र है? आवर्तकाल का सूत्र है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न अपने फिजिक्स में बनते हैं। आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। कल फिर नए वीडियो के साथ